हेलो दोस्तों, आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो की क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसे हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टोरी को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। एक गांव में श्याम नाम का एक किसान रहता था। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। एक गांव में, इन अ विलेज, विलेज मीन्स गांव। एक गांव में एक किसान रहता था। देयर लिव्ड, लिव मीन्स रहना, यहाँ पर लिव्ड का यूज हुआ है। लिव्ड यहाँ पर लिव की सेकंड फॉर्म है। देयर लिव्ड रहता था, कौन रहता था? एक किसान, अ फार्मर, जिसका क्या नाम था? श्याम, नेम्ड श्याम। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। कौन बहुत मेहनती और ईमानदार था? श्याम। He was, वह था बहुत मेहनती। Very hard working, hard working means मेहनती। और ईमानदार, honest। He was very hard working and honest। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। उसके पास था, he had। पास्ट में पास्ट की इंग्लिश के लिए हम हैड का यूज करते हैं, वहीं हम प्रेजेंट में पास्ट की इंग्लिश के लिए हैज और हैव का यूज करते हैं। उसके पास था, क्या था? एक छोटा सा टुकड़ा, अ स्मॉल पीस। स्मॉल पीस मीन्स छोटा सा टुकड़ा। किसका छोटा सा टुकड़ा? जमीन का। ऑफ लैंड। ही हैड अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, जिस पर फसल उगाकर वह बाजार में बेचता था। जिस पर, ऑन विच, जिस पर वह फसल उगाता था और बाजार में बेचता था। ही ग्रू, ग्रू यहां पर ग्रो की सेकंड फॉर्म है। ग्रो मीन्स उगाना। वह उगाता था, क्या उगाता था? फसल, क्रॉप्स। ऑन विच ही ग्रू क्रॉप्स एंड, और बाजार में बेचता था। एंड सोल्ड इन द मार्केट, और बेचता था बाजार में। ही हैड अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड ऑन विच ही ग्रू क्रॉप्स एंड सोल्ड इन द मार्केट। एक दिन श्याम अपनी फसल बेचने के लिए बाजार गया। आ ए ई का सेंस है, अगेन पास्ट इंडेफिनिट है। एक दिन, वन डे, श्याम गया। श्याम, जाने की इंग्लिश होती है गो, सेकंड फॉर्म लगाएंगे वेंट। श्याम वेंट, श्याम गया। कहां गया? बाजार। टू द मार्केट, किस लिए गया? फसल बेचने के लिए। टू सेल, सेल मीन्स बेचना। टू सेल द क्रॉप्स, क्रॉप्स मीन्स फसलें। एक दिन श्याम फसल बेचने के लिए बाजार गया, लेकिन उसने देखा कि कीमतें बहुत कम हैं। किसकी कीमतें बहुत कम हैं? उसकी फसलों की। लेकिन, बट ही सॉ, लेकिन उसने देखा, देखने की इंग्लिश होती है सी, सेकंड फॉर्म लगाइए सॉ। ही सॉ, उसने क्या देखा? कीमतें बहुत कम हैं। कीमतें मतलब प्राइसेस। बट ही सॉ द प्राइसेस वर वेरी लो। वेरी लो मीन्स बहुत कम। और वह पर्याप्त पैसा नहीं कमा पाएगा। और, एंड, वह नहीं कमा पाएगा। वह नहीं कमा पाएगा, वह नहीं खा पाएगा, वह नहीं खेल पाएगा। इस तरह के सेंटेंस में हम वुड नॉट बी एबल का यूज करते हैं। एंड ही वुड नॉट बी एबल, वह क्या नहीं कर पाएगा? पर्याप्त पैसा नहीं कमा पाएगा। He would not be able to earn, earn means कमाना, पर्याप्त पैसा, enough, enough means पर्याप्त, money, money means पैसा, and he would not be able to earn enough money। निराश होकर
उसने पड़ोसी के खेत से कुछ फसल चुराने का फैसला किया। निराश होने की इंग्लिश होती है डिसअपॉइंट। निराश होकर डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड, उसने फैसला किया। ही, फैसला करने की इंग्लिश होती है डिसाइड। सेकंड फॉर्म लगाएंगे डिसाइडेड। ही डिसाइडेड, उसने क्या फैसला किया? चुराने का। टू स्टील, स्टील मीन्स चुराना। क्या चुराने का? कुछ फसल। ही डिसाइडेड टू स्टील सम क्रॉप्स। कहां से चुराने का? पड़ोसी के खेत से। फ्रॉम अ नेबर्स फार्म। नेबर्स फार्म का मतलब होता है पड़ोसी का खेत। नेबर के आगे अपोस्ट्रोफी एस लगा है जिसका मतलब होता है का, की, के। Disappointed, he decided to steal some crops from a neighbor's farm. श्याम को उसके पड़ोसी ने चोरी करते पकड़ लिया। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है क्योंकि श्याम को पकड़ने का काम उसके पड़ोसी ने किया। तो श्याम वॉज कॉट, श्याम पकड़ा गया। श्याम वॉज कॉट। पकड़ने की इंग्लिश होती है कैच। कैच की थर्ड फॉर्म का यूज किया है कॉट। श्याम पकड़ा गया क्या करते हुए? चुराते हुए, स्टीलिंग। किसके द्वारा? अपने पड़ोसी के द्वारा। बाय हिज नेबर। श्याम वॉज कॉट स्टीलिंग बाय हिज नेबर। उसने चोरी की सूचना ग्राम प्रधान को दी। चोरी की सूचना किसने दी? श्याम के पड़ोसी ने। उसने सूचना दी। ही इन्फॉर्म्ड। सूचना देने की इंग्लिश होती है इन्फॉर्म। सेकंड फॉर्म लगाई है इन्फॉर्म्ड। उसने सूचना दी। किसको दी? ग्राम प्रधान को। द विलेज हेड। किस बारे में सूचना दी? चोरी के बारे में। अबाउट द थेफ्ट। थेफ्ट मीन्स चोरी। He informed the village head about the theft. श्याम को बुलाया गया। ये सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। श्याम वॉज कॉल्ड। श्याम वॉज कॉल्ड। यहां पर कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड का यूज हुआ है। श्याम को बुलाया गया। श्याम वॉज कॉल्ड। श्याम ने अपनी गलती स्वीकार की और क्षमा की भीख मांगी। श्याम ने अपनी गलती स्वीकार की। श्याम, स्वीकार करने की इंग्लिश होती है एक्सेप्ट। स्वीकार की। श्याम एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक। मिस्टेक मीन्स गलती। श्याम ने अपनी गलती स्वीकार की। श्याम एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक। और क्षमा की भीख मांगी। और भीख मांगी। भीख मांगने की इंग्लिश होती है बैग। भीख मांगी पास्ट में है बेग्ड। एंड बेग्ड, किसकी भीख मांगी? क्षमा की। फॉर फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस मीन्स क्षमा या माफी। एंड बेग्ड फॉर फॉरगिवनेस। श्याम ने महसूस किया कि चोरी करना उसकी समस्याओं को हल करने का सही तरीका नहीं है। श्याम ने महसूस किया। श्याम रियलाइज्ड। श्याम रियलाइज्ड। रियलाइज्ड मीन्स महसूस किया। क्या महसूस किया? कि चोरी करना सही तरीका नहीं है। स्टीलिंग। स्टील मीन्स चोरी करना। स्टीलिंग। स्टीलिंग वॉज नॉट द राइट वे। चोरी करना सही तरीका नहीं है। किसको हल करने का? समस्याओं को हल करने का। टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स। श्याम realized that stealing was not the right way to solve his problems. उसने सीखा कि हमेशा ईमानदारी से ही काम करना चाहिए।
उसने सीखा। He learned, learn मीन सीखना, learn की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। उसने सीखा, क्या सीखा? कि that हमेशा ईमानदारी से ही काम करना चाहिए। One should always work, always means हमेशा, work means काम करना चाहिए। One should always work with honesty, honesty means ईमानदारी। He learned that one should always work with honesty. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।